सरप्राइज। ये तो मेरा बेटा है। पापा, शिवानी, यार कहाँ हो दोनों? कितने दिनों बाद में बॉर्डर से वापस आया हूँ। इन लोगों ने नया नौकर रख लिया घर में, वो भी इतने ज्यादा उम्र का। सुनिए अंकल जी, आपका नाम क्या है? हेलो अंकल जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अजीब नौकर है। खड़े होइए, चेहरा दिखाइए अपना। पापा आप, ये आपने क्या हालत बना रखी है अपनी? और मैं ये सोच रहा था कि शायद कोई नौकर बैठा होगा यहाँ पे और आप काम कर रहे थे। बेटा मैं खाली बैठा हुआ था, यहाँ थोड़ा सा गंद था, बस वही साफ कर रहा था मैं। पापा, मैंने आपको मना किया था ना कि आप कोई भी काम नहीं करोगे, ना घर का और ना ही बाहर का। आपको मालूम है ना कि आपके घुटनों में, आपकी कमर में दर्द रहता है। डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है, उसके बावजूद भी आप घर का काम कर रहे हो। जब आपका बेटा है, आपकी बहू है, फिर आपको क्या जरूरत है काम करने की? बेटा वो तो सारा दिन घर के काम करती रहती है, बस मैंने सोचा ये काम कर लूं, थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। पापा सच बताइए, ये घर के काम आपसे जबरदस्ती करवाए जा रहे हैं ना? अरे नहीं नहीं बेटा, मुझसे कौन करवाएगा जबरदस्ती, ये तो मैं अपनी खुशी से कर रहा था। कोई बात नहीं पापा, आप मत बताओ, मैं शिवानी से खुद पूछ लूंगा। नहीं नहीं बेटा। शिवानी, शिवानी। अरे वीरू तुम आ गए। पापा जी आप ये क्या कर रहे हैं? सारे दिन काम करते रहते हैं। अच्छा वो वीरू जो तुम आ गए, अब तुम ही समझाओ पापा जी को, मेरी तो सुनते ही नहीं है ये। शिवानी सुनती शायद तुम नहीं हो। मैंने तुमसे साफ साफ बोला था कि मेरे पापा घर का कोई भी काम नहीं करेंगे, काम सारा तुम करोगी। अगर काम तुमसे भी नहीं होता ना तो तुम कोई नौकर रख लो, मगर मेरे पापा से कोई भी काम नहीं करवाओगी। वीरू ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं क्यों पापा जी से काम कराऊंगी? पापा जी आप बताइए वीरू को, मैं आपसे काम करवाती हूँ, आप अपनी मर्जी से काम करते हैं ना? अरे बहू, मैंने बेटे को बोला है कि बहू मेरे से कोई काम नहीं करवाती, ना जाने से क्या जिद हो गई कि मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो घर के सारे काम तुम करना चाहती हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब पापा आप एक काम करो, पोछा उठा के ना शिवानी के हाथ में दो। मैं देखना चाहता हूँ कि कितनी मेहनती है, कितने घर के काम करना जानती है। दे दो इसको। तुम्हें सच पता चल ही चुका है ना, तो अब तुम मेरी सुनो। तुम तो चले जाते हो बॉर्डर पर इस बुड्ढे को मेरे सिर पे छोड़ के। अरे तुमने क्या सोचा, मेरी खुद की कोई लाइफ नहीं है क्या? मैं बस सारे दिन इस बुड्ढे के आगे पीछे घूमती रहूं, इसकी सेवा करती रहूं। मैंने जो भी किया ना एकदम ठीक किया। पापा आप ये बहू लेकर आए थे इस घर के लिए जो आपके बारे में ऐसा सोचती है। आज आपको मालूम है मुझे क्या फील हो रहा है? एक फौजी की असली जंग बॉर्डर पे नहीं, उसके घर में होती है। जब यहाँ मेरा खुद का घर सुरक्षित नहीं है, मेरे पापा सुरक्षित नहीं है, तो ठीक है शिवानी, तुम जाओ, चले जाओ मेरे घर से। मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। नहीं बेटा, ऐसा मत कर। नहीं पापा, आज आप बीच में कुछ नहीं बोलेंगे। जो फैसला मुझे लेना था मैंने ले लिया। पापा मैं अकेला काफी हूँ आपका ध्यान रखने के लिए, और जो भी इसने किया है ना, ये मेरे घर में नहीं रह सकती। शिवानी तुम निकल जाओ मेरे घर से। वीरू पर मैं। चुप, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है। तुम्हें जो बदतमीजी दिखानी है जाके बाहर दिखाओ, अपनी चालाकी बाहर चलाओ। निकलो मेरे घर से, निकलो। पापा मुझे माफ कर दीजिए, मेरे वजह से आपको ये सब सहना पड़ा, मगर मैं ना अब आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगा। मेरी पहली प्रायोरिटी अब सिर्फ मेरे पापा हैं, चाहे इसके लिए मुझे अपनी नौकरी ही क्यों ना छोड़नी पड़े, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूं ना सिर्फ आपकी वजह से हूं।